Exercise number 14.3. Question number 2. If the median of the distribution is given below is 28.5, find the value of xy. यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो गाइस आपको यह टेबल दी गई है और इस टेबल की जो माध्यिका है वो 28.5 है। तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस यहाँ पर ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है 5x 20, 15y और 5 और यहाँ पर इसका टोटल n बराबर दिया हुआ है 60। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी एक और कॉलम खींचते हैं और इसकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, तो हमें इस टेबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर संख्या है 5, आप उसको एज इट इज रखेंगे 5। इसके बाद आप इस 5 पे ये संख्या जोड़ेंगे 5 प्लस के x। इसके बाद 5 प्लस x में आप ये 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x। इसके बाद आप ये 15 इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस x। इसके बाद आप ये y इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस के x प्लस के y। इसके बाद आप ये 5 इसमें जोड़ेंगे 45 प्लस के x प्लस के y। तो गाइस यहाँ पर ये जो संख्या है n बराबर 60, ये इस संख्या के बराबर है। तो इसलिए गाइस 45 प्लस के x प्लस के y बराबर 60। इसलिए x प्लस के y बराबर 60 माइनस के 45, x प्लस के y बराबर 15। ये इक्वेशन आप फर्स्ट बन गई है। अब गाइस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n बराबर 60, तो इसलिए n/2 बराबर 60/2 बराबर 30। अब हम ये देखेंगे गाइस कि यहाँ पर 30 कहाँ पर आएगा, 5 इसमें नहीं आएगा, 5 प्लस के x इसमें नहीं आएगा, 25 प्लस के x और 40 प्लस के x। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये 30 आएगा ये 25 प्लस x में आएगा। तो आप जो 25 प्लस x है आप इस पूरे कॉलम को अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये जो आपके पास संख्या ही है, इसके ऊपर वाली संख्या CF, फ्रीक्वेंसी कॉलम में ये F और F के सामने ये जो वर्ग अंतराल है इसके लोअर लिमिट बराबर L। और गाइस H बराबर क्लास साइज अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो 10 माइनस के 0 बराबर 10। गाइस अब आपके पास h की वैल्यू भी आ गई है। तो अब सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। CF बराबर 5 प्लस के x, F बराबर 20, L बराबर 20, H बराबर 10 एंड n/2 बराबर 30। और गाइस यहाँ पर आपको मेडन दी हुई है 28.5। तो गाइस आपके पास मेडन का क्या फार्मूला होता है, L प्लस के n/2 माइनस के CF अपॉन F
अपॉन मल्टीप्लाई एच। मेडन 28.5, एल बराबर 20 प्लस n/2 30, CF 5 प्लस के एक्स अपॉन x 20 मल्टीप्लाई और h की वैल्यू 10। अब गाइस इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 20 इधर आ जाएगा, थर्टी माइनस के 5 माइनस प्लस माइनस x अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10। 28.5 में से आप 20 लेस कीजिए तो 8.5 बराबर 25 माइनस के x अपॉन 10 टू द 20 अपॉन 2। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 8.5 मल्टीप्लाई 2 बराबर 25 माइनस के x, तो 17.0 बराबर 25 माइनस के x, माइनस के x बराबर 17 माइनस के 25 माइनस के x बराबर माइनस के 8, तो इसलिए x बराबर 8। तो गाइस आपके पास जो x की वैल्यू आई है इसका आप पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस के वाई बराबर 15, 8 प्लस के वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस के 8, तो y बराबर 7। तो गाइस x बराबर 8 एंड y बराबर 7 आंसर। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3। गाइस हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मेडन एज। इफ पॉलिसीज आर गिविंग ओनली टू द पर्सन हैविंग एज ऑफ 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। एक जीवन बीमा एजेंट पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम एज दी है वो यहाँ पर 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो दी है वो 60 वर्ष है। तो गैस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको बिलो 20 बिलो 25 यहाँ पर आपको वर्गंतराल नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर इसने आपको एज इस रूप में दी है। तो इसको आप सबसे पहले वर्गंतराल बनाएंगे और नंबर 2 यहाँ पर इसने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, इसकी आप फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। तो गैस यहाँ पर मिनिमम एज कितनी है 18 साल और मैक्सिमम एज 60 साल। और यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर इसमें कितना डिफरेंस है, 25 में से 20 जाएगा 5, 30 में से 25 लेस करते हैं 5। तो गाइस इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अगली टेबल बनाते हैं। तो एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ द पॉलिसी होल्डर, ये एफ की वैल्यू है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि आपको दी गई है। तो यहाँ पर हमने इसका ये वर्ग अंतराल बनाया है 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। और गैस यहाँ पर ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। तो आप ये दो आप इसको एज इट इज रख लीजिए। इसके बाद अगली वैल्यू में आप यहाँ पर 6 में से 2 लेस कर दीजिए, 6 माइनस के और ये 2 बराबर 4।
इसके बाद अगली बार पे 24 माइनस 6 18, नीचे 45 माइनस के 24 बराबर 21, 78 माइनस के 45 33, 89 माइनस 78 11, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 बराबर 6, 100 माइनस 98 बराबर 2। तो गाइस यहाँ पर आपकी ये f की वैल्यू है। तो गाइस यहाँ n बराबर 100, तो n बराबर 100, इसलिए n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। अब गाइस देखते हैं यहाँ पर 50 कहाँ पर आता है। 2, 6, 24, 45 एंड 78। तो 50 यहाँ 78 में आएगा, तो आप इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। तो 78 के ऊपर CF, ये वैल्यू F, और इस वैल्यू F के सामने जो वर्ग अंतराल है उसकी लोअर लिमिट ये वैल्यू L, और गाइस H बराबर 25 माइनस के 20 बराबर 5। तो भाई गाइस यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। L बराबर 35, F बराबर 33, CF बराबर 45 और n/2 बराबर 50 एंड h बराबर 5। तो मेडन का क्या फॉर्मूला होता है गाइस? L प्लस के n/2 माइनस के CF अपॉन F मल्टीप्लाई h। गाइस इसमें वैल्यू फिलअप करते हैं। L बराबर 35 प्लस n/2 50 माइनस CF F 33 मल्टीप्लाई 5, 35 प्लस के 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5, 35 प्लस के 25 अपॉन 33 बराबर 35 प्लस के। और गैस जब आप इसकी डिवाइड करेंगे तो 0.76 बराबर 35.76 आंसर। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.3। गैस यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मेडन लेंथ ऑफ द लीव्स। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी रूपों में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो गैस यहाँ पर आपको यह टेबल दी गई है और इस टेबल की आपको मात्रिका ज्ञात करनी है। तो गैस यहाँ पर एक चीज देखने काबिल है। यहाँ पर आप देखें इसका जो वर्ग अंतराल है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस नहीं है।
118 से 126, यहाँ पर 126 से 100 आगे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 का फर्क आ रहा है। तो गाइस जहाँ पर वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस नहीं होता, तो सबसे पहले हम वहाँ पर उस सारणी में उस वर्ग अंतराल को कंटिन्यूअस करेंगे। और उस वर्ग अंतराल को कंटिन्यूअस करने के लिए गाइस आप अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे और लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे। जैसे अब ये आपके पास वर्ग अंतराल है 118 से 126, तो यहाँ पर ये 118 से 126 है ना, तो इसके अंदर आप लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे 117.5 और अपर लिमिट 126, इसमें आप 0.5 जोड़ेंगे 126.5। नेक्स्ट 127 और 135, तो यहाँ पर लोअर लिमिट है, इसमें आप 0.5 घटाएंगे 126.5 और अपर लिमिट 135, इसमें आप 135.5 जोड़ेंगे। तो गाइस इस टाइप से करने पर ये जो वर्ग अंतराल है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने इस टेबल में इस वर्ग अंतराल को कंटिन्यूअस कर लिया है। यहाँ पर कितना था 118, तो यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर लेस कर दिया है 117.5 और यहाँ पर 126, इसमें 0.5 जोड़ दिया है 126.5। इसी तरह 127 पर क्या आया 126.5 और 135.5। तो इसी प्रकार गाइस यहाँ पर हम इस टेबल में लोअर लिमिट में हमने 0.5 घटाया और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ा है और हमने इस वर्ग अंतराल को कंटिन्यूअस कर लिया है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ लीव्स दी गई है और ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो गाइस अब हम इस सारणी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए गाइस यहाँ पर जो नंबर है, जो संख्या है वो एज इट इज 3 और 5, 3 प्लस के 5 बराबर 8 प्लस के 9 17 प्लस 12 बराबर 29 प्लस 5 34 प्लस के 4 38 और 38 प्लस 2 बराबर 40। तो गाइस n बराबर 40 और यहाँ पर भी n बराबर 40, तो इसलिए गाइस n बराबर 40, इसलिए n/2 बराबर 40/2 बराबर 20। अब गाइस हम ये देखते हैं कि ये 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस जगह पर आता है। 3 यहाँ पर नहीं आएगा, 8 यहाँ पर नहीं आएगा, 17 यहाँ पर नहीं आएगा। गैस यहाँ पर 29, ये 20 यहाँ पर आएगा। तो गैस यहाँ पर आप इस पूरे कॉलम को अंडरलाइन कर लीजिए और जहाँ पर ये 29 आया है इससे ऊपर की संख्या कहलाएगी CF, फ्रीक्वेंसी में ये संख्या कहलाएगी F और F के सामने जो वर्ग अंतराल है उसकी लोअर लिमिट कहलाएगी L। और गैस यहाँ से हम इसका H की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। H बराबर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, 126.5 माइनस 117.5 बराबर 9। तो गैस यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। L बराबर 144.5, F बराबर 12, CF बराबर 17, H बराबर 9। अब गैस मिडन का क्या फार्मूला होता है? L प्लस के n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो 140.5 प्लस के
n/2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 17 अपॉन F की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 12 मल्टीप्लाई और H की वैल्यू 9 144.5 प्लस 20 माइनस के 17 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 9 3 3 द 9 3 4 द 12 144.5 प्लस के 3 3 द 9 अपॉन 4 144.5 प्लस के और गैस जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2.25 बराबर 146.75 आंसर।